भुवन बाम के नए वेब सीरीज ढिंढोरा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना पसंद है तो ये फैक्ट आपके लिए है। ये फैक्ट जानने के बाद आप स्विमिंग पूल में जाना छोड़ दोगे। या फिर शूलेस के आगे लगा हुआ इस प्लास्टिक के टुकड़े को क्या कहते हैं, काम क्या है इसका। एक ऐसा डॉक्टर जिन्होंने अपना खुद का ऑपरेशन खुद किया, कौन है वो, जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे दोस्तों, हाजिर है मनीष फैक्ट यहाँ पे एक और नया नॉलेज का भंडार लेके। फैक्ट नंबर 8, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का सूखा पूरा करने वाले नीरज चोपड़ा को देश का कोना कोना अभी जानता है। गोल्ड जीतने के साथ साथ ही उन पे शुरू हो गया है इनामों की बौछार। तो आइए जानते हैं उनके इनामों की लिस्ट। हरियाणा सरकार की तरफ से उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको 6 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार देने की वादा की गई है। साथ ही साथ उनको A क्लास जॉब भी दी जाएगी और 50% छूट के साथ उनको एक प्लॉट भी दिया जाएगा। आपको बता दे, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर ने ये खुद घोषित किया है। पंजाब सरकार की तरफ से उनके लिए 2 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने भी उनके कंपनी की आने वाली नई कार XUV 700 उनको गिफ्ट में देने की वादा किया है। ट्विटर में एक फॉलोअर ने आनंद महिंद्रा जी को लिखा, हमारे एक गोल्डन एथलीट को XUV 700 गिफ्ट में देनी चाहिए। तो उसके जवाब में आनंद महिंद्रा जी ने लिखा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे गोल्डन एथलीट को XUV 700 गिफ्ट में देना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यही नहीं, BCCI भी उनको 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की वादा की है। IPL की मशहूर टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए नगद देने की वादा की गई है। ये तो शुरुआत है, और सुनिए, इंडिगो की तरफ से नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए असीमित निःशुल्क यात्रा करने की सुविधाएं दी जा रही है। यही नहीं, और सुनिए, गुरुग्राम की कंपनी इलान ग्रुप ने भी नीरज चोपड़ा को 25 लाख रुपए नगद देने की वादा की है। इंडियन रेलवे ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए नगद देने की वादा किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी नीरज चोपड़ा को उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको 75 लाख रुपए देने की वादा किया है। मणिपुर सरकार ने भी उनको उनके गोल्डन परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और ये था उनके इनामों की लिस्ट। और आखिर क्यों ना मिले उनको, इन्होंने 100 साल में भारत के लिए मेडल का सूखा जो पूरा किया है, और आखिर मिलना ही था उनको इंडियन आर्मी से जो था बंदा। फैक्ट नंबर 7, कॉकरोच हमारे सबके घर में होता है। अगर कॉकरोच हमारे खाने में गिर जाता है तो वो खाना गंदा मान के हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक स्टडी में ये पाया गया है कि कॉकरोच का मिल्क जो होता है वो 3 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस होता है गाय के दूध से। ये सुनने में थोड़ा घिनौना है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 6, हम हमारे जिंदगी में काफी दोस्त बनाते हैं, लेकिन कितना ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया है कि हम हमारे जीवन में जितना दोस्त बनाते हैं उनमें से 12 में से सिर्फ 1 दोस्त हमारे साथ पूरी जिंदगी भर रहता है। मतलब कि जो आपका बचपन का दोस्त है वो आपका उन्हीं 12 दोस्तों में से एक है जो अभी तक आपके साथ है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, अगर आप नंबर्स को जैसे कि 1, 2, 3 को अगर वर्ड्स में लिखते जाओ तो उन वर्ड्स में अल्फाबेट B का इस्तेमाल तब तक नहीं होगा जब तक कि आप 1 बिलियन तक ना पहुंच जाओ। ये बात आप में से कितनों को पता था, कमेंट में जरूर बताना मुझे। फैक्ट नंबर 4, शूलेस के आगे लगा हुआ ये प्लास्टिक के टुकड़े को क्या कहते हैं, इसका काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, शूलेस के आगे लगा हुआ इस प्लास्टिक का टुकड़े का काम होता है कि शूलेस का जो फाइबर है उसको समेट के रखना। अगर वो प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं होगा तो शूलेस खराब हो जाएगा, इसलिए इस प्लास्टिक के टुकड़े को दिया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया ये प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों दिया जाता है शूलेस के आगे। लेकिन अब तक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्लास्टिक का टुकड़ा, आखिर इसका नाम क्या है। कोई अगर पूछे तो आप क्या बताओगे। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इस प्लास्टिक के टुकड़े को एगलेट बोलते हैं। जी हाँ, शूलेस के आगे लगा हुआ इस प्लास्टिक के टुकड़े को एगलेट बोलते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनको बता सकते हो कि शूलेस के आगे लगा हुआ इस प्लास्टिक के टुकड़े को एगलेट बोलते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, भुवन बाम ये पहला यूट्यूबर है जो अपनी पहली वेब सीरीज ढिंढोरा की प्रमोशन देश की फेमस रियलिटी टीवी शो बिग बॉस पे करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। आपको बता दे, भुवन बाम ने ढिंढोरा की स्क्रिप्टिंग 2017 में शुरू किया था और ये 2021 में जाके लॉन्च किया। लेकिन जब उनका पहला एपिसोड आया उस पे पहले 24 घंटे में ही 22 लाख लाइक्स, 1.5 लाख कमेंट और 1.2 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे, और अब तक तो उससे भी ज्यादा हो गया होगा। भुवन बाम ने अपने वीडियो में एक सरप्राइज रखा था जिसमें उन्होंने सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स को, जैसे कि आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, फ्लाइंग बीस्ट के क्रिएटर गौरव तनेजा, ट्रिगर्ड इंसान के क्रिएटर निश्चय मल्हान, जाकिर खान, कैरी मिनाटी के क्रिएटर अजय नागर और भी
काफी फेमस यूट्यूबर्स के साथ अपनी वेब सीरीज का टाइटल सॉन्ग शूट कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो किसी ने लीक कर दिया, जो वीडियो बीबी ने सरप्राइज के तौर पे रखा था। और जिसने भी ऐसा किया, शेम ऑन यू। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की ऊंचाई से जलते हैं वो कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते, और जितने जल्दी ऊपर जाते हैं उतने जल्दी नीचे आ जाते हैं। वैसे पर्सनली मुझे तो ढिंढोरा का पहला 2 एपिसोड काफी पसंद आया, आप भी जरूर देखना। आपकी जानकारी के लिए बता दे, ढिंढोरा का हर एक एपिसोड हर थर्सडे को दोपहर 2 बजे आने वाला है, तो जरूर देखना उसे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना पसंद है तो ये फैक्ट आपके लिए है, आप सुन लो इसको ध्यान से। दरअसल जो पब्लिक स्विमिंग पूल होता है उनमें ऑन एन एवरेज 75 लीटर तो हमारा यूरिन होता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्टडी में ये पाया गया है। और अभी भी अगर आपको भरोसा ना हो मुझ पे तो आप गूगल की आर्टिकल चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर ने अपना खुद का ऑपरेशन खुद किया है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बात है सन 1961 की अंटार्कटिका में। लियोनिड रोगोजो नाम का ये व्यक्ति पेशे से एक डॉक्टर थे। इन्होंने अपना खुद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन खुद किया, जो 26 साल की उम्र में वर्ष 1961 में छठे सोवियत अटलांटिक अभियान में शामिल हो गए। उनके टीम में 12 लोग थे, जिनमें यही एक लौता डॉक्टर थे। सितंबर 1960 से अक्टूबर 1962 तक रोगोजो ने अंटार्कटिका में काम किया। 29 अप्रैल सन 1961 के सुबह उनको बहुत ज्यादा बुखार महसूस होने लगा और उनका पेट भी दर्द कर रहा था। ये डॉक्टर थे, इसलिए उनको पता चल गया कि उनका अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया है। ऐसी जगह पे उनको कोई हेल्प की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रूस से अंटार्कटिका में समुद्र के रास्ते जाने के लिए 36 दिन का वक्त लगता है और काफी बर्फानी तूफानों के कारण हेलीकॉप्टर की सर्विस भी अवेलेबल नहीं थी। और ऐसे टाइम पे रोगोजो किसी का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे उनका अपेंडिक्स किसी भी टाइम फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनका जान भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन में रोगोजो ने अपना खुद का ऑपरेशन खुद करने का फैसला लिया। ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए उनके साथ सिर्फ 2 लोग थे, जो कि एक ड्राइवर और एक मेट्रोलॉजिस्ट थे। उनका ऑपरेशन 1 मई को दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनका ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया था और 2 हफ्ते में उन्होंने अपना ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लिया। और उनका ये ब्रेवरी को देखते हुए सोवियत सरकार ने उनको 1961 में ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर ऑफ लेबर का अवार्ड से सम्मानित किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो के बटन को दबाना ना भूलें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।